हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासिक फिटनेस एकेडमी पर। मैं हूं करणवीर अत्री और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मसल्स की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हो, आपको कितने सेट्स एंड रेपिटेशन करने चाहिए एक्सरसाइज के दौरान ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। प्लस मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो मिले मसल ग्रो करने में आपकी हेल्प हो। तो यहाँ पर जो मसल की ग्रोथ है जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, आपके मसल मास में इंक्रीज होना, आपके मसल मास का इंक्रीज होना, तो हाइपरट्रॉफी जो है ये दो की पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला की पॉइंट है फोर्स प्रोडक्शन और दूसरा की पॉइंट है टाइम अंडर टेंशन, इसको हम TUT टट भी बोलते हैं। सो फोर्स प्रोडक्शन एंड टाइम अंडर टेंशन ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं मसल ग्रोथ में, आपके मसल का साइज इंक्रीज करने में। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, हमारा जो मसल है वो हमेशा जो आप लोड लिफ्ट करते हो उसको रिस्पॉन्स करता है एंड खुद का जो साइज है वो इंक्रीज कर लेता है। नाउ जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो हमारे मसल को ग्रेविटी को अपोज करने के लिए प्लस उस वेट को लिफ्ट करने के लिए फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है जो कि उस वेट से ज़्यादा होती है। तो दैट इज कॉल्ड फोर्स प्रोडक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मसल में जो आपके फाइबर्स हैं उनके अंदर इंट्रा मस्कुलर टेंशन जो है वो जनरेट होती है। एंड उसके बाद है टाइम अंडर टेंशन, कितनी देर हमारा मसल जो टेंशन के अंडर रहता है। जब भी फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, एट दैट टाइम योर बाइसेप मसल इज अंडर टेंशन। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग स्क्वाट्स, एट दैट टाइम योर ग्लूटियस मैक्सिमस, योर क्वाड्रिसेप ग्रुप, ये जो आपका पूरा ग्रुप है ये टेंशन के अंडर है, इसमें खिंचाव पैदा हो रहा है। टेंशन मीन्स खिंचाव, एंड इसको मूवमेंट करवाने के लिए इन सभी मसल्स को अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब जितनी देर वो फोर्स प्रोड्यूस, जितनी ज़्यादा वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा प्लस जितना देर वो टेंशन में रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। नाउ इसका आपको साइंटिफिक वे बताता हूँ। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब जो भी आप वेट लिफ्ट कर रहे हो दैट इज मास इन केजीज, हम इसको मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है कि आप कितनी स्पीड के साथ उसको लिफ्ट करते हो। फॉर एग्जांपल यू आर लिफ्टिंग 10 kg डंबल्स एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये फोर्स कितना आ जाएगा 25 इसका न्यूटन। जितना ज़्यादा ये फोर्स रहेगा, अगर आप 20 किलो कर लोगे तो ये और बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर आप 30 कर लोगे तो ये 75 हो जाएगा, 40 कर लोगे तो ये 100 हो जाएगा। तो मतलब जितना आप लोड लिफ्ट करते जा रहे हो उतना ये बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पे एक जो की पॉइंट और हमें ध्यान देने वाली बात है कि जितना मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा उतना मेरी स्पीड कम होती जाएगी। अगर मैं देखूं कि अगर मैं 1 RM करता हूं, फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग डेड लिफ्ट, और डेड लिफ्ट में मैं 100 किलो से डेड लिफ्ट करता हूं बट मेरे से एक ही रेपिटेशन होता है और वो मैं स्लो स्पीड पे करता हूं, तो अगर मैंने स्लो स्पीड पे किया तो यहाँ पे जो मेरी स्पीड है वो कम हो जाए, एक्सेलरेशन मेरी कम हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। फोर्स जरूर बढ़ जाएगी बट एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, जिससे कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो फोर्स प्रोड्यूस होनी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपकी स्पीड भी जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए, आपका लोड भी मॉडरेट होना चाहिए ताकि जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा आए। सो दैट्स वाई फोर्स प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लस अगर मैं एक ही रेपिटेशन लिफ्ट करूंगा तो वहां पे मेरा क्या कम हो जाएगा, टाइम अंडर टेंशन। मैंने एक ही रेपिटेशन किया तो मेरा मसल जो है टेंशन के जो उसके ऊपर टेंशन आएगी वो बस एक रेपिटेशन के लिए ही आएगी। मान लीजिए एक रेपिटेशन आपने खत्म कर दिया 3 सेकंड में, तो मेरा टाइम अंडर टेंशन क्या होगा, जस्ट 3 सेकंड। उसके बाद आपसे दूसरा रेपिटेशन नहीं हुआ तो इसमें आपकी मसल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा
नहीं हो पाएगी। हाँ यस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट अगर मैं बात करूं मसल ग्रोथ तो वहां पे दो तरह की हाइपरट्रॉफी होती है, मायोफिब्रल जहां पे आपके फाइबर्स का नंबर बढ़ता है, प्लस सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है जहां पर आपके मसल के अंदर जो फ्लूइड का रिटेंशन है वो बढ़ता है, जिससे कि आपका मसल बड़ा दिखता है। तो उसके लिए ये दो की पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो नाउ फोर्स प्रोडक्शन एंड टाइम अंडर टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम हैवी लोड लिफ्ट करें, ठीक है, जो आपका लोड है वो हैवी कहने का मतलब इतना भी हैवी नहीं होना चाहिए कि जिससे आपकी स्पीड कम हो जाए। तो आप मान लीजिए मॉडरेट, हम बोलेंगे उसको मॉडरेट लोड, प्लस इससे स्पीड भी आपकी क्या आएगी, तो मॉडरेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो आपकी जो स्पीड भी आएगी वो क्या आएगी, मॉडरेट, जिससे कि आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आप ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करोगे। टाइम अंडर टेंशन मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? नंबर ऑफ रेपिटेशंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस हमें यहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन करेंगे उससे टाइम अंडर टेंशन बढ़ेगा, प्लस मेरा एक रेपिटेशन का कितने टाइम में मैं एक रेपिटेशन खत्म करता हूँ, एक रेपिटेशन मैं कितने टाइम में खत्म करता हूँ उसको हम बोलते हैं टेम्पो, जो कि अराउंड 6 सेकेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। देयर इज अ कॉन्सेंट्रिक फेज एंड देयर इज अ इसेंट्रिक फेज। कॉन्सेंट्रिक फेज वो होता है जो हमारा ऑपोजिट ग्रेविटी होता है। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, जब आप ऊपर की साइड जा रहे हो लोड को लेकर, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट जब लोड मूव करता है दैट इज कॉन्सेंट्रिक फेज। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रिक फेज है वो कम से कम 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए, और वहीं इसेंट्रिक फेज 3 से 4 सेकंड का। इसेंट्रिक फेज जब आप ग्रेविटी की तरफ लोड को लेकर जा रहे हो, तो यहां पर मेरा कम से कम टेम्पो क्या होना चाहिए, 6 सेकंड। तो हर रेपिटेशन मैं कितने सेकंड में खत्म करूंगा, 6 सेकंड में, और मैं कितने रेपिटेशन करूंगा, 8 से 12 रेपिटेशन मैं करता हूं एक्सरसाइज के। इससे मेरे को बेस्ट बेनिफिट मिलता है, मेरा टाइम अंडर टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। अराउंड 1 मिनट का आपका हर एक्सरसाइज का जो टोटल टाइम होना चाहिए, और आपके एक रेपिटेशन का टाइम कितना होना चाहिए, 6 सेकंड। सो दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर टेम्पो। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक फेज मैंने आपको बता दिया, इसेंट्रिक फेज बता दिया। यही दो फेज हमें फोर्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। फोर्स प्रोडक्शन में ये कैसे हेल्प करते हैं? कॉन्सेंट्रिक फेज में अगर मैं स्पीड से लिफ्ट कर रहा हूं, दैट्स वाई इसका टाइम क्या है, कम है। कंसेंट्रिक फेज में मेरे को लिफ्ट क्या करना है, स्पीड के साथ, एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, तो मेरा मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है, बट वहां पे लोड भी होना चाहिए, तभी आपका ये फोर्स जो है इनटू एक्सेलरेशन जब होगा तो आपका कंसेंट्रिक फेज में फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन इसेंट्रिक फेज थोड़ा ट्रिकी है, यहां पर ग्रेविटी आपको ऑलरेडी नीचे की तरफ खींच रही है, तो अगर आप स्पीड के साथ नीचे जाओगे तो आपके मसल में कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगी। सो दैट्स वाई इसेंट्रिक फेज में हमें स्लो मूव करना है। दैट्स वाई इसेंट्रिक फेज जो हमारा है वो 3 से 4 सेकंड का है, तो आपको 3 से 4 सेकंड में आपके लोड को ग्रेविटी की तरफ मूव करना है, दैट इज इसेंट्रिक फेज। तो इसी तरह से ये टेक्निक फॉलो करने से हमारा फोर्स प्रोडक्शन दोनों फेजेस में बढ़ेगा, कंसेंट्रिक में भी एंड इसेंट्रिक में। एंड सबसे ज्यादा मसल की ग्रोथ इसेंट्रिक फेज के बाद ही देखी जाती है, क्योंकि इसेंट्रिक फेज में ही मसल में वियर एंड टियर होता है, माइक्रो ट्रॉमास आते हैं, वही माइक्रो ट्रॉमा आगे चल के रिपेयर होते हैं एंड आपके मसल का साइज बढ़ता है। तो ये था ओवरऑल साइंटिफिक अप्रोच, हाउ टू ग्रो योर मसल, किस तरह से आप अपने मसल का मास बढ़ाएं और किस तरह से आप बड़ी बॉडी बना सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको एंड में जो मैं आपको की पॉइंट देना चाहता हूँ, तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी भी बॉडी पार्ट को हिट कर रहे हो, तो आपकी नंबर ऑफ एक्सरसाइज होनी चाहिए 8 to 10 एक्सरसाइजेस। 8 से 10 एक्सरसाइज करोगे हर मसल ग्रुप को जब आप हिट करते हो। लाइक अगर छोटा मसल ग्रुप है आर्म्स का, तो आर्म्स में बाइसेप, ट्राइसेप एंड देयर आर फोर आर्म्स आल्सो, तो इन तीनों को मिला के आप 8 से 10 एक्सरसाइज करोगे। वहीं लेग्स का बड़ा मसल ग्रुप है, तो वहां पे पूरी लेग्स को 8 से 10 एक्सरसाइज के साथ हिट करोगे। वहीं आप बैक को भी 8 से 10 एक्सरसाइज से हिट कर सकते हो, एंड योर चेस्ट एंड शोल्डर्स इनको भी 8 से 10 एक्सरसाइज के साथ हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे 8 से 10 एक्सरसाइज रहेंगी आपके शेड्यूल में, प्लस नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने होंगे, रेपिटेशन रहेंगे 8 से 12, ठीक है। एंड हर एक्सरसाइज में 8 से लेके 12 ये रेंज है आपके पास। और आपका सेट्स
कितने सेट करने हैं मेरे को, हर एक्सरसाइज के कितने सेट करने हैं, तो सेट हम करेंगे 3 to 6, मतलब ये भी एक रेंज है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन जो है रिसर्च है उसने बताया है हमें कि कितने सेट्स करने चाहिए, कितने रेपिटेशंस करने चाहिए, कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए। टाइम अंडर टेंशन को इंप्रूव करने के लिए हमारा जो टेम्पो है वो कितना होना चाहिए, फॉर हाइपरट्रॉफी मसल मास इंक्रीज करने के लिए 6 सेकंड होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। कंसेंट्रिक फेज में 2 to 3 सेकंड एंड इसेंट्रिक फेज में हमारा 3 to 4 सेकंड। तो अगर इसको देखेंगे तो ओवरऑल 6 सेकंड हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं टाइम अंडर टेंशन बढ़ा देता हूं, प्लस नंबर ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं लोड की। तो जो आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए आपकी, मॉडरेट, विच इज 70 to 80% ऑफ यूर 80% ऑफ यूर 1 RM। जो आपका 1 RM है उसका 70 to 80% आपको लोड लिफ्ट करना है। सो दिस विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग फोर्स प्रोडक्शन प्लस टेम्पो एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू इन टाइम अंडर टेंशन, इंक्रीजिंग योर टाइम अंडर टेंशन। तो इस तरह से आपका जो मसल मास, अगर आप इस तरह से एक्सरसाइज करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका मैक्सिमम जो है मसल जो है वो ग्रो करेगा, प्लस आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। सो दिस विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर मसल मास। तो ये था मेरा आज का वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू इंक्रीज योर मसल मास। थैंक यू।